बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सपनों का जंगल। वहाँ हर प्रकार के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, तोता, भालू और बहुत सारे पक्षी। वे सब मिलजुल कर रहते थे और जंगल के नियमों का पालन करते थे। इसी जंगल में एक छोटा सा पर बहुत समझदार खरगोश रहता था जिसका नाम था चीकू। वो छोटा था लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। वो हमेशा हर किसी की मदद करता और कोई भी मुश्किल हो वो अपनी चतुराई से उसे हल कर लेता। एक दिन जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। कारण ये था कि आसपास के इलाकों में शिकारी देखे गए थे। सभी जानवर डर गए थे। सभा की अध्यक्षता बब्बर शेर कर रहा था। बब्बर शेर बोला, हमें कुछ करना होगा। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो शिकारी हमारे बच्चों को भी ले जा सकते हैं। सभी जानवर चिंतित थे। तभी छोटा चीकू खरगोश बोला, राजा जी, हम चाहे तो एक योजना बना सकते हैं जिसमें शिकारी खुद ही हमारे जंगल से भाग जाएं। सभी जानवर हंसने लगे। भालू बोला, अरे छोटे से खरगोश, तुम क्या योजना बनाओगे? शिकारी के पास बंदूक होती है। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, बंदूक ताकत की बात है, लेकिन योजना बुद्धि की बात है। अगर आप सब मेरा साथ दो तो मैं शिकारी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह दोबारा इस जंगल की तरफ देखेगा भी नहीं। बब्बर शेर ने सोचा कि कोशिश करने में क्या बुराई है। उसने चीकू को अनुमति दी। चीकू ने सबसे पहले जंगल के जानवरों को काम में बांट दिया। तोता को आकाश से नजर रखने की जिम्मेदारी दी। बंदरों को पेड़ों पर निगरानी रखने को कहा। हाथी और भालू को रास्तों पर पत्थर और लकड़ियां रखने का काम दिया ताकि शिकारी की गाड़ी रुक जाए। और खुद चीकू ने शिकारी को भ्रमित करने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में शिकारी जंगल के पास आ गया। उसने अपने जाल बिछा दिए और इंतजार करने लगा। शिकारी ने सबसे पहले झील के पास एक मीठा फल रखा ताकि कोई जानवर आए और वो पकड़ सके। चीकू जानता था ये चाल। उसने तोते को भेजा कि जैसे ही शिकारी झील के पास आए वो जोर जोर से चिल्लाए। शिकारी जैसे ही फल की तरफ गया, तोते ने खतरा, शिकारी भागो कहकर पूरी झील में हंगामा मचा दिया। शोर सुनते ही जानवर इधर उधर भाग गए। शिकारी गुस्से में झल्ला गया। चीकू पास के एक झाड़ी में छिपा था। उसने शिकारी की हर चाल को नोट किया। चीकू पास के एक झाड़ी में छिपा था। उसने शिकारी की हर चाल को नोट किया। शिकारी अगले दिन और अंदर आया। इस बार उसने जाल को झाड़ियों में छुपा कर रखा, लेकिन चीकू ने अपने दोस्तों को पहले ही सावधान कर दिया था। अब चीकू ने एक और योजना बनाई। उसने खुद शिकारी को भ्रम में डालने का नाटक किया। वो उसके सामने ऐसे दौड़ता रहा जैसे कोई बच्चा रास्ता भूल गया हो। शिकारी चीकू के पीछे भागा और गड्ढे में गिर पड़ा जो हाथियों ने पहले ही खोद रखा था और पत्तों से ढक दिया था। अब शिकारी जाल में नहीं बल्कि खुद गड्ढे में था। शिकारी चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। चीकू गड्ढे के किनारे खड़ा होकर बोला, तुम जंगल के नियम तोड़कर यहाँ जानवरों की जिंदगी खतरे में डालने आए थे, लेकिन अब देखो खुद ही फंस गए। शेर, भालू और सभी जानवर वहाँ आए और शिकारी को सबक सिखाया। लेकिन चीकू ने कहा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें उसे सबक सिखाकर छोड़ देना चाहिए ताकि वह दोबारा कभी यहाँ न आए। जानवरों ने शिकारी को छोड़ दिया, लेकिन पहले उससे वादा लिया कि वो फिर कभी किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब जंगल फिर से शांत और सुरक्षित था। चीकू की चतुराई ने सबको बचा लिया था। बब्बर शेर ने सभा बुलाई और कहा, चीकू जैसे छोटे जानवर ने हमें दिखाया कि बुद्धि, साहस और एकता से हम किसी भी खतरे को टाल सकते हैं। सभी जानवरों ने चीकू के लिए ताली बजाई और उसे जंगल का चतुर राजा घोषित किया। अब चीकू कोई साधारण खरगोश नहीं था, वो सभी का हीरो बन गया था।